So, hello everyone, welcome back to day 2 of our final revision series. ठीक है, तो सेकेंड डे आ गया है। तो आज की क्लास में हमने करने हैं रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन चैप्टर। थंबनेल तुम लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं रखी, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं डाले, लेकिन जो भी क्वेश्चन डाले हैं हैंड पिक्ड क्वेश्चन है, मैंने खुद चुने हैं। और जो एडजस्टमेंट्स यहाँ आ रही है तो मान के चलो बोर्ड्स में ऐसी सिमिलर एडजस्टमेंट्स ही आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड का पेपर हो सकता है तुम्हारा इस वीडियो में से ही आ जाए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है पहले एक बारी क्वेश्चन देखना, खुद से सॉल्व करना, ट्राई करने की। ठीक है, खुद से सॉल्व करना, और अगर दिक्कत आए, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए तो ही वीडियो को देखना, हेल्प लेना। ठीक है, और फिर भी नहीं समझ आ रहा तो कमेंट्स में डाउट्स अपने ज़रूर पूछना। ठीक है, तो पीडीएफ वगैरह मैं व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, और टेक्निक्स, शॉर्ट टिप्स वगैरह के लिए इंस्टा पे मैं रील्स वगैरह अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पर भी जाके तुम लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है भाई, तो अगर तुम रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो नीचे अटेंडेंस अपनी ज़रूर लगाना, मुझे ही पता चले यार कितने बच्चे डेली वीडियोस को देख रहे हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की क्लास। ठीक है, तो रिटायरमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं इसको। तो 3 पार्टनर्स हमें दिख रहे हैं, एस जी के वर पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो इनकी गिवन है 5:3:2। ऑन 31st March देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। सो बैलेंस शीट आपको दिख रही है, बैलेंस शीट में आप ध्यान से देखो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिख रहा है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि इसको बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। एक चीज, ये चीज आपने याद रखनी है, ये एम्प्लॉइज का पैसा, इसे हमें नहीं बांटना। यहाँ पर गिवन है P&L अकाउंट, तो एक तो याद रखना है आपने, जब भी लाइबिलिटीज में P&L अकाउंट गिवन होगा ना, इसको, इसका मीनिंग है ये प्रॉफिट है। ठीक है, और P&L अकाउंट अगर आपको मान लो एसेट्स में गिवन हो तो मान के चलना वो क्या होता है, वो एक लॉस होता है। तो अकॉर्डिंगली आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजना है। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड पे भेज देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, लॉस हुआ तो डेबिट साइड पर भेज देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। ठीक है, और कुछ लाइबिलिटीज में दिख नहीं रहा है सच। एसेट्स भी हमारे को बिल्कुल सिंपल गिवन है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का यहाँ पर अकाउंट हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, अब आप देखोगे नीचे एडजस्टमेंट्स हैं, तो कह रहे ऑन द अबव डेट सुषमा रिटायर्ड, तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, सुषमा है, एंड इट वाज अग्रीड दैट, तो कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, वो एडजस्टमेंट्स ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहली एडजस्टमेंट है फिक्स्ड एसेट्स विल बी रिड्यूस्ड टू 2,90,000। यहाँ पे देखो 2 वर्ड लिखा है, 2 का मीनिंग होता है कि आपने ना डिफरेंस लेना है। ठीक है, 2 का मीनिंग होता है आपने डिफरेंस लेना है ऊपर स्टॉक की या फिक्स्ड एसेट्स की जो भी वैल्यू गिवन है। देखो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स का मीनिंग, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स आपको क्लियर दिख रही है, तो इसी से कंपेयर करेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस शीट में हमें दिख रही है 3,60,000 की, और वो कितनी हो गई है 2,90,000, यानी कि आपकी एसेट गिर गई, वैल्यू उसकी कम हो गई। तो कितने से कम हो गई, जो डिफरेंस है 3,60,000 माइनस 2,90,000 यानी कि 70,000। तो ये जो अमाउंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि ये लॉस नेचर का चीज है। ठीक है, एसेट की वैल्यू गिरना एक तरीके से लॉस है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगी। सेकंड पॉइंट पे देखो, सेकंड पॉइंट कह रहा है प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी क्रिएटेड। तो सिंपल है, ऊपर आपको डेटर्स गिवन है 1,60,000, इसका 5% निकालो, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर भेज देंगे। ठीक है, थर्ड पे आ गए, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 2,18,000, सुषमा टुक ओवर द स्टॉक एट दिस वैल्यू। तो यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट होगी, एक तो ये होगी कि स्टॉक की जो वैल्यू है वो ऊपर बैलेंस शीट वाले स्टॉक से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2,40,000 है, लेकिन जो सुषमा है उसने स्टॉक को कितना वैल्यू करा, 2,18,000, तो यानी कि उसने कितनी वैल्यू कम लगाई, 22,000 रुपए से वैल्यू कम लगाई। तो ये जो नुकसान है ये जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। और पार्टनर है ना, सुषमा कौन है, पार्टनर है, कोई बाहर का पर्सन नहीं है, तो पार्टनर से क्या करेंगे, पैसे कैसे लेंगे, कैश की फॉर्म में नहीं लेंगे, इसके कैपिटल अकाउंट को प्लस या माइनस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे, क्योंकि इससे पैसे लेने हैं, तो पैसे कैश की फॉर्म में नहीं लेंगे, इसकी कैपिटल को कम कर देंगे। और कैपिटल कैसे कम करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पर हम लोग एंट्री कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आएंगे, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सुषमा's रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 8 लाख, सुषमा शेयर ऑफ गुडविल वाज ट्रीटेड बाय डेबिटिंग गौतम एंड कनिका's कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल है, आपको गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी, ये हम क्वेश्चन करते हुए ये वाली जर्नल एंट्री देखेंगे कि गुडविल की कैसी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है, सुषमा was paid cash brought by Gautam and Kanika in such a way that their capitals became in profit sharing ratio
एंड द बैलेंस ऑफ 58,000 वाज लेफ्ट इन द बैंक। तो ये वो एडजस्टमेंट है जिस वजह से ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, और ये भी मैं समझाऊंगा, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम एंट्री करेंगे, डिस्कस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम। लास्ट एडजस्टमेंट है, गौतम एंड कनिका विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो न्यू रेशियो गिवन है न्यू पार्टनर्स की। क्वेश्चन कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। तो सारा जो आपका मेन वर्क है ना, जो वर्किंग है वो किस में आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी। रिवैल्यूएशन भी इजी है, बैलेंस शीट भी बहुत इजी है, ठीक है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से एक बार इसको खुद से अटेम्प्ट करो, नहीं हो रहा तो फिर आप सोल्यूशन आगे देखो। स्टार्ट करेंगे इसके रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन प्रिपेयर करेंगे, डेबिट साइड पर लिखेंगे सबसे पहले टू फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन के टाइम पर, और यहाँ पर अमाउंट आएगा 70,000। ये अमाउंट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, डिफरेंस वाला अमाउंट लिए। नेक्स्ट है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हमें सन्ड्री डेटर्स पर प्रोविजन बनाना है। तो प्रोविजन के नुकसान की बात है, कितना बोला है 5%, तो 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 1,60,000। डेटर्स कितने के 1,60,000, तो 1,60,000 का 5% आपका आएगा 8,000, वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है टू स्टॉक, ठीक है। स्टॉक की भी वैल्यू जो पार्टनर लेकर जा रहा है उसने पार्टनर ने कम लगाई है, तो कितनी कम लगाई है, डिफरेंस लिए, ठीक है, डिफरेंस है 22,000। सारी एंट्रीज डेबिट में, क्रेडिट में कोई भी एंट्री नहीं है, तो डेबिट साइड का आप टोटल करेंगे, टोटल आपका आ जाएगा 1 लाख, ठीक है, ये कंप्लीट 1 लाख आ रहा है। बड़ी वाली साइड का टोटल दूसरी साइड कॉपी करेंगे, और ये सारे क्या है, डेबिट में ये लिखा गया, ये सारे नुकसान है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉस आएगा, प्रॉफिट थोड़ी आएगा, लॉस आएगा। तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन सी रेशियो में लॉस जाएगा भाई, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स के यहाँ पर नाम लिखेंगे, सुषमा, गौतम, कनिका, ठीक है। ओल्ड रेशियो हमारे को क्वेश्चन में गिवन ही है, कितनी है 532। तो 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 532 में, तो ये सिंपल है, 1 लाख है तो बहुत इजीली 10 से डिवाइड हो रहा है, 50,000, 30,000 और 20,000, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी डिफिकल्ट पॉइंट नहीं था, कोई ट्रिकी पॉइंट नहीं था, जितनी भी समझने वाली चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो सारा कहाँ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आपने क्रेडिट साइड पे लिखने हैं बैलेंसेस, ठीक है। कौन से बैलेंसेस, जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं कैपिटल के, तो बाय बैलेंस BD करके लिखेंगे। तो ये हमें बैलेंस शीट में देखने को मिल जाएंगे 3 लाख, 2,50,000 और फिर 3,50,000, ठीक है। तीनों पार्टनर्स के बैलेंसेस लिख लेंगे। फिर आपको बैलेंस शीट में दिख रहा था P&L अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रॉफिट नेचर होता है, ओल्ड रेशियो में यहाँ पर बढ़ जाएगा, 532 हमारी ओल्ड रेशियो है। तो ये 1 लाख का गिवन है बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में, तो ये आ जाएगा 50,000, 30,000 और 20,000, ठीक है। इसके बाद आप इसको क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में लॉस है, तो लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। देखो जिनको भी बनाने में कभी भी इश्यू आता है ना, सिंपल सा लॉजिक ये है, जो भी एंट्रीज कैपिटल को इंक्रीज कर रही हैं वो क्रेडिट में लिखोगे, जो भी एंट्रीज कैपिटल को बढ़ा रही हैं वो क्रेडिट में, और जो एंट्रीज कैपिटल को कम कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं, वो सारी एंट्रीज आप कहाँ करोगे, डेबिट में करोगे, ठीक है। अब आपको पता है सुषमा क्या कर रही है, सुषमा स्टॉक लेकर गई है, ठीक है। तो स्टॉक के पैसे ये भरेगी, तो पैसे नहीं भर रही तो इसकी कैपिटल कम करेंगे, ठीक है। पार्टनर से पैसे नहीं लेने, हमेशा उसकी कैपिटल प्लस या माइनस करनी है। तो स्टॉक की वैल्यू इसने लगाई थी 2,18,000, तो वो वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। ऊपर रिवैल्यूएशन का लॉस लिख देते हैं, अभी तक लिखा नहीं है, ये लिख देते हैं 50, 30 और 20,000, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रीमियम की, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री जरा एक बारी रफ वर्क में समझ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग यहां पर पोस्टिंग कर देंगे। देखो भाई, ओल्ड रेशियो हमें गिवन है, न्यू रेशियो हमें गिवन है, तो ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हैं, ठीक है। हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं, तो आपने अगर न्यू माइनस ओल्ड करना है वो कर लो, ओल्ड माइनस न्यू करना है कुछ भी कर लो, ठीक है। आंसर मैं बताता हूँ कैसे आएगा। जैसे मैं फॉर्मूला हमेशा क्या यूज करता हूँ, एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, फॉर्मूला मेरा सेम ही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना। आंसर अगर नेगेटिव आया तो गेन है, सिंपल सी बात ये है। तो ओल्ड रेशियो में गौतम की दिख रही है क्या है 3/10, कनिका की दिख रही है 2/10, माइनस करेंगे न्यू रेशियो 2/5, गौतम की और कनिका की 3/5। तो ये अपना सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, -1/10, और कनिका का ये सॉल्व करने पे आ रहा है -4/10। देखो नेगेटिव का मतलब होता है गेन, तो आप अगर न्यू माइनस ओल्ड करोगे ना, आंसर ये आएगा, बस यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारे पास गेनिंग रेशियो आ गई,
गेनिंग रेशियो कितनी आ गई 1:4, ये हमारी क्या आ गई गेनिंग रेशियो आ गई। अब आपको पता है जर्नल एंट्री क्या करनी है, तो जर्नल एंट्री हम लोग इसमें सिंपल सी करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, गौतम, इसको फायदा होगा ना, कोई रिटायर करेगा तो गौतम का तो फायदा ही फायदा है। गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कनिकास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं वही हमारा सैक्रिफाइसिंग होता है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो एसएस कैपिटल, सुषमास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है अमाउंट लिखने की, तो अमाउंट सिंपल है, अमाउंट कैसे लिखेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो हमें कितनी गिवन है, 8 लाख की गिवन है, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो हमें कितनी गिवन है, 8 लाख रुपीज गिवन है। अब सुषमा का शेयर देखो, ओल्ड रेशियो में आपको दिख रहा है 5/10, ये ओल्ड रेशियो है ना, तो 5 + 3 8 + 2 10, तो सुषमा का शेयर है 5/10 यानी कि हाफ। तो सुषमा को कितनी गुडविल मिलेगी, 8 लाख की आधी यानी कि 4 लाख, ठीक है। 4 लाख की गुडविल मिलेगी सुषमा को, और ये 4 लाख आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो क्या है 1:4, तो 4 लाख को 1:4 में बांटेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 80,000 गौतम की तरफ से, 3,20,000 कनिका की तरफ से, ठीक है। ये हमारी होगी जर्नल एंट्री, और इस जर्नल एंट्री को आपने पोस्ट कर देना ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो ये पोस्टिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। 2SS कैपिटल आप लिखोगे डेबिट साइड में, बाय गौतम बाय कनिका लिखोगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये पोस्टिंग इंपॉर्टेंट है, पोस्टिंग करने में गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। पोस्टिंग कर रहे हैं भाई, यहां पर लिखेंगे बाय जीस कैपिटल अकाउंट, जी मतलब गौतम, ठीक है, और लिखेंगे बाय केस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कनिका, और डेबिट साइड में लिखेंगे टू सुषमास कैपिटल अकाउंट यानी कि 2SS कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल है, देखो भाई सुषमा को पैसे मिल रहे हैं, गुडविल का पैसा इसको मिलेगा, तो सुषमा की कैपिटल बढ़ेगी तो अमाउंट आएंगी सुषमा की क्रेडिट साइड पर 80,000 और 3,20,000। दे कौन रहा है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, तो गौतम के कॉलम में से डेबिट साइड में से आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 80,000, कनिका की डेबिट साइड से आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 3,20,000। सब्ट्रैक्ट का मीनिंग वो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट होगा ना, क्रेडिट साइड में से डेबिट हम बाद में काटेंगे, तो मतलब है कि लिखेंगे कहां पर, डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे को एडजस्टमेंट एंट्री करनी है मेन क्वेश्चन की, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी भाई, कि कुछ पैसा सुषमा और गौतम को लाना है, और इनकी जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो में होनी चाहिए, ठीक है। इतना काम हमें करना है, बट वो काम करने से पहले ना हमें ये अमाउंट निकालना जरूरी है कि जो रिटायरिंग पार्टनर सुषमा है ये कितना पैसा लेकर जा रही है, ठीक है। ये इसको फर्म को इसको कितना पैसा देना है, क्योंकि रिटायर कर रहा है, ठीक है, तो फर्म को इस सुषमा को कुछ पैसे देने, तो वो कितने देने। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 7,50,000, बड़ी साइड का टोटल दूसरी साइड कॉपी किया, ठीक है। अब 7,50,000 में से ये दोनों आइटम्स, ठीक है, ये डेबिट वाली 50,000 और 2,18,000 माइनस करेंगे, तो हमारे को पता चलेगा कि कितना पैसा हमें रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है, और जितना भी पैसा हमने पे करना है वो हम बैंक अकाउंट में डाल देंगे। तो ये बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है ये हमारी आ रही है 4,82,000, ठीक है। इसका मीनिंग है कि सुषमा को हमारे को इतना पैसा देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक तो यहां पर निकालना है बैलेंस ईडी, बट ये निकलेगा नहीं, ये बैलेंसिंग फिगर से निकालोगे ना तो गलत आएगा, क्योंकि अगर बैलेंसिंग फिगर से निकाल दिया तो आपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की एडजस्टमेंट नहीं करी, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर से मत निकालना, बट मैं आपको बता रहा हूं कि करना क्या क्या है। हमें एक तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की कैपिटल न्यू रेशियो में लानी है, और दूसरा हमें मिनिमम कैश बैलेंस भी मेंटेन करना है। तो एक बार ही क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ेंगे और उसके बाद वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। पॉइंट नंबर 5 रीड करते हैं, कह रहे सुषमा वॉज पेड कैश ब्रॉट बाय गौतम एंड कनिका, ठीक है। तो सुषमा को हमने पेमेंट तो कर ही दिया, टू बैंक अकाउंट करा था अभी पार्टनर्स कैपिटल में, तो सुषमा को पेमेंट तो कर दिया है। कह रहे कौन करेगा भैया, गौतम एंड कनिका, किस वे में, इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल्स बिकम इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा, नए वाला 2:3, एंड ए बैलेंस ऑफ 58,000 वॉज लेफ्ट इन द बैंक। अब ध्यान से देखो ऊपर कितना है, 1,40,000 ऑलरेडी पड़ा है, वो कह रहा है कि फर्म में कितना होना चाहिए, 58,000 का बैलेंस होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना 1,40,000 है। तो हमें क्या करना है, पेमेंट भी करनी है, कुछ बैलेंस यूज करना है एग्जिस्टिंग, और इतना बैलेंस छोड़ना है फर्म के बैंक अकाउंट में, ठीक है। मतलब बैलेंस शीट जब नई वाली बनेगी तो बैंक अकाउंट में 58,000 दिखना चाहिए। तो ये हमारी एडजस्टमेंट है, इसको अब हम करेंगे वर्किंग नोट में। पहले ये फिगर ध्यान से देख लो वर्किंग नोट में जाने से पहले, कि सुषमा को कितना पैसा देना है, 4,82,000 देना है, ठीक है। ये फिगर ध्यान से देखो। अब चलते हैं वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट समझते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है शॉर्टेज ऑफ कैश। शॉर्टेज ऑफ कैश मतलब कितना पैसा हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या न्यू तो नहीं कह सकते, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कहेंगे, कितना पैसा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स लेकर आएंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर को कितना देना है, 4,82,000। 4,82,000 में से
1,40,000 तो हम वहीं से निकाल लेंगे फर्म के बैंक अकाउंट में से, जो हमें बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, देखो किसी को अगर आपको पैसे देने हैं, पहले तो आप अपनी जेब में से दोगे ना, जितना आपकी जेब में। तो अगर हमें किसी को 4,82,000 देने हैं, तो पहले 1,40,000 तो हम वहां से दे देंगे जो फर्म के बैंक बैलेंस में है। ठीक है, तो माइनस 1,40,000 वहां से हो गया, प्लस फर्म को अब जीरो हो जाएगा। अगर 1,40,000 सारा का सारा सुषमा को ही दे दिया जाएगा तो फर्म में तो जीरो हो जाएगा, तो फर्म में 58,000 छोड़ने भी है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड बैलेंस है, क्योंकि इतना पैसा छोड़ना भी है तो भाई ये भी होना चाहिए फर्म के पास, क्योंकि अगर सारा दे दिया तो जीरो हो जाएगा। तो फर्म में 58,000 छोड़ने भी है, तो इसको आपने ऐड करा। ये तीनों का नेट कैलकुलेशन आ रहा है आपका 4 लाख रुपीस। ठीक है, इसका मतलब है कि 4 लाख रुपए की कमी पड़ रही है। ठीक है, 4,82,000 किसी को देने हैं, 1,40,000 अपनी फर्म के बैंक में से दे देंगे। ठीक है, अपनी दुकान में से दे देंगे, और वो फिर अपने बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा, तो उसको 58,000 रखना है, मेंटेन करने की कंडीशन है क्वेश्चन में, तो 58,000 लेकर आएंगे। ठीक है, तो मतलब कि 4 लाख रुपए की कमी पड़ रही है। तो ये पैसा कौन देगा? ठीक है, ये पैसा कौन देगा? ये पैसा देंगे हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ठीक है, ये पैसा लाएंगे हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, अभी ध्यान से देखो। सबसे पहले आप देखोगे कि एडजस्टेड कैपिटल ऑफ गौतम, ठीक है, अभी करंटली कितना है, और एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कनिका। ठीक है, मतलब कि करंटली अभी इनका कितना पैसा लगा हुआ है, 4 लाख रुपए, तो ये दोनों मिलकर लाएंगे ना, तो इनका जो पैसा लगा हुआ है वो आप यहां लिखोगे, प्लस 4 लाख रुपए ये लेकर आएंगे। लेकर इसलिए आएंगे क्योंकि देना है पैसा रिटायरिंग पार्टनर को, तो लाएगा कौन? यही लोग ही देंगे ना भाई। जो अगर कोई रिटायर कर रहा है उसके जितने पैसे बनते हैं उसको कौन देगा? जो लोग कंटिन्यूइंग है। ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स देंगे, तो 4 लाख रुपए ये और लेकर आएंगे। अब अगर आप ध्यान से समझो कि ये जो पैसा और लेकर आ रहा है 4 लाख रुपए, ये बेसिकली क्या है? फर्म में इनकी तरफ से तो इन्वेस्टमेंट है ना। अगर ओनर पैसा लाएगा तो फर्म में उसकी जो भी अमाउंट डलेगी वो उसकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये जो तीनों का टोटल आएगा ना, ये हो जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो एक बारी वीडियो, ठीक है, पीछे से दोबारा से समझो। ठीक है, यहां से स्टार्टिंग समझो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल क्या है वो हम अब निकालते हैं क्वेश्चन में से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से देखकर। देखो भाई, एडजस्टेड कैपिटल का मीनिंग होता है कि आप बैलेंस सीडी निकालोगे, बट आप यहां पर लिखोगे नहीं। ठीक है, सुषमा का तो वैसे ही नहीं लिखना क्योंकि ये तो फर्म ही छोड़ गई। गौतम और कनिका का आप रफ में मतलब बैलेंस सीडी निकालोगे और यहां लिखोगे नहीं, इसी को बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, कि अभी कितनी कैपिटल है, जैसे 2.5 लाख 2,50,000 है, 30,000 2,80,000, इसमें से माइनस कर दोगे 1,10,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,70,000। कनिका का कितना है 370, माइनस कर दोगे आप 340, तो कितना आ गया 30। मतलब अभी करंटली कितना इनका पैसा लगा हुआ है। तो गौतम का अगर आप निकालोगे रफ में बैलेंस सीडी, यहां नहीं लिखोगे तो 170 और कनिका का 30, तो यही फिगर्स हम यूज करेंगे वर्किंग नोट में। गौतम का यहां पर कितना पैसा करंटली लगा हुआ है 170, कनिका का लगा हुआ है 30,000, 4 लाख ये लोग और लेकर आएंगे क्योंकि पे करना है। ठीक है, और क्योंकि वो लेकर आए तो वो इनका काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हो जाएगा 6 लाख रुपीस। ठीक है, अब ये जो कैपिटल है टोटल कैपिटल, इसको आपको मेंटेन करना है न्यू रेशो में, जो कि क्वेश्चन की अगेन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 6 लाख को आप 2:3 में बांटोगे, और ये आपका जो भी आएगा वो आप लिखोगे टू बैलेंस सीडी के सामने। ठीक है, ये आप फिगर लिखोगे टू बैलेंस सीडी के सामने। ठीक है, यही हमारा सारा एडजस्टमेंट थी इस क्वेश्चन की। कंप्लीट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले 2,40,000, फिर यहां पर लिखोगे आप 3,60,000। ठीक है, इसके बाद ये पैसा कौन ला रहा है? गौतम और कनिका ला रहे हैं। तो बेसिकली ये कितना ला रहे थे? मिलाकर 4 लाख रुपए ला रहे थे, लेकिन कौन कितना लेगा वो अभी हमें नहीं पता। तो ये कुछ पैसा लेकर आ रहे हैं गौतम और कनिका, ये आप बाय बैंक अकाउंट। और कैसे निकलेगा? ये बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। तो डेबिट साइड में जी का और के का आप टोटल करोगे, तो ये टोटल हमारा कितना आ रहा है 3,50,000, और ये आ रहा है 7 लाख। ठीक है, सेम आप यहाँ कॉपी करोगे 3,50,000 और कनिका में 7 लाख, और बैलेंसिंग फिगर्स हमारे पास आ रही हैं 70,000 और 3,30,000। ठीक है, तो ये पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, कहीं पर भी अगर इश्यूज आ रहे हैं एक बारी पीछे से दोबारा से वीडियो देखो रिवाइंड करके, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बनाएंगे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, बहुत ही सिंपल बैलेंस शीट है। इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले आप एसेट्स लिखोगे कैश एट बैंक। ठीक है,
तो यहाँ पे आंख बंद करके लिख देना 58,000। कैसे आया, क्यों आया, दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है। कितना मेंटेन करना है, उसने बोला मिनिमम बैलेंस 58,000, सीधा आप लिख दोगे कैश एट बैंक 58,000। सन्ड्री डेटर्स थे, ठीक है, 1,60,000। इसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन 8,000 की, ठीक है, एडजस्टमेंट थी, माइनस करा, ये आ गए 1,52,000 के। इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स लिख देंगे 2 लाख की, और उसके बाद आप लिखोगे फिक्स्ड एसेट, ठीक है। स्टॉक मत लिखना, स्टॉक तो सुषमा ले गई ना, तो स्टॉक दोबारा मत लिख देना। फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे 2,90,000 पे। ये भी हमने एडजस्टमेंट में से कॉपी करे। एसेट साइड का हमारा टोटल आएगा 7 लाख, ठीक है। बैलेंस शीट हो सकता है आपको आए भी ना, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल इतना लेंदी है तो बैलेंस शीट आएगी भी नहीं, ठीक है। बट गारंटी नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस कर लेना, छोड़ के मत जाना घर से। लाइबिलिटीज पे आएंगे क्रेडिटर्स 60,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कॉपी करना है, इसको कुछ नहीं करते, ठीक है। कोई भी चैप्टर हो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कभी मत बांटते ना, कॉपी करना, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स के गौतम और कनिका के, यहां पर हमेशा हम लिखते हैं बैलेंस सीडी, ठीक है। बैलेंस सीडी कितना है, 2,40,000, 3,60,000 और इनकी टोटल कैपिटल अगेन 6 लाख ही आएगी, ठीक है। लाइबिलिटी साइड का टोटल भी आ गया 7 लाख, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। सारी वर्किंग इस क्वेश्चन की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, रिटायरमेंट चैप्टर का जो बोर्ड्स में आ रखा है, तो ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी कर सकता, तो आपने प्रैक्टिस जरूर करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डेथ चैप्टर से, ठीक है। दिखने में आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगेन ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है, ठीक है। तो एक गलती हो सकती है, वो मैं आपको डिस्कस करते हुए बताता हूँ कहां पर गलती बच्चे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। स्टार्ट करेंगे। राम रहीम एंड रॉबर्ट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। ओल्ड रेशियो गिवन है। ड्यू टू इल हेल्थ रॉबर्ट डाइड, ठीक है। तो एक पार्टनर की डेथ हुई है, डेट क्या है 30 सितंबर, ठीक है। तो रॉबर्ट की डेथ हुई है, डेट है 30 सितंबर। बैलेंस शीट आपको दे रखी है, ठीक है। बैलेंस शीट में आप ध्यान से देखो, एसेट साइड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें लाइक लॉस की फॉर्म में बांटना हो, लेकिन लाइबिलिटी साइड में हमें दिख रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है जो बटेगा। दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली है वो है प्रोविजन, ठीक है। तो प्रोविजन का यहाँ पर काफी यूज है इस क्वेश्चन में, तो प्रोविजन ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है। अब आप देखो, आपको नीचे कह रहा है ऑन द डेट ऑफ रॉबर्ट्स डेथ दैट इज 30 सितंबर 2013 द फॉलोइंग वाज अग्रीड अपॉन। तो हमें एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो एडजस्टमेंट्स कैसी हैं। पहली एडजस्टमेंट है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है, 3 सालों का प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, गुडविल ऑफ दी फर्म आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग गुडविल वाली एडजस्टमेंट कर देंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री होती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना पड़ेगा, देखो 2:3:1 है, 2:3:1 है ओल्ड रेशो, रॉबर्ट गया, ठीक है। तो इसको हाइड कर दो, तो आपको जो दिख रहा है ना वो गेनिंग रेशो दिख रही है, 2:3 जो है वो आपकी गेनिंग रेशो हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इन्फो तो है नहीं। ऐसे ही हमारी गेनिंग रेशो आती है रिटायरमेंट में भी। सेकेंड पॉइंट है रॉबर्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे लास्ट 3 years का और उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसके शेयर से, और साथ साथ टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर मतलब कितने मंथ्स के लिए वो फर्म में रहा है, ठीक है। तो 30 सितंबर को डेथ हुई है, यानी कि 6/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये अभी करके दिखाऊंगा कैसे आएगा। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट है थर्ड पे। लैंड वॉज अंडर वैल्यूड बाई 25,000, स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई 8,000। तो बाय जब भी लिखो डायरेक्टली यही अमाउंट्स आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेजोगे, ठीक है। अंडर वैल्यूड है तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में, ओवर वैल्यूड है, ठीक है, एसेट ओवर वैल्यूड है मतलब कम करनी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में, ये क्रेडिट में, ये डेबिट में। प्रोविजन निकालना है 5%, यही इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट है, प्रोविजन निकालने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोविजन निकालना किस पे, ठीक है। आपको डेटर्स 3 लाख गिवन है, 3 लाख का 5% निकालेंगे, या ये जो प्रोविजन है 10,000 का, मतलब मेरा कहने का मतलब 3 लाख पे 5% निकलेगा, या फिर 3 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे, फिर आएगा हमारे पास 2,90,000। इस पर आपका 5% निकलेगा, किस पर निकलेगा, ठीक है। यही हमारा मेन चीज ध्यान देने वाली है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपने क्या करना है मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में बताऊंगा, तब तक जरा खुद से सोचो कैसे करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं ये चीज समझा रहा हूं। फिफ्थ है क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड एट 5,000। ऊपर रिजर्व दे रहे हैं 20,000 का, क्लेम दे दिया 5,000 का, यानी कि बटेगा कितना,
15,000, 20,000 में से 5,000 गए, 15,000 बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, ठीक है, मतलब बेसिकली जिसकी डेथ हुई है उसमें। तो क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर रॉबर्ट्स कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर्स। बेसिकली हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप एक बार खुद से सॉल्व करो, कोई भी डाउट आ रहा नहीं हो रहा तो फिर आप आगे वीडियो सोल्यूशन रेफर करो। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपने बनाना है वर्किंग नोट में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछ रहे हैं। तो डेबिट साइड में लिख देना टू स्टॉक, ठीक है, स्टॉक की वैल्यू करनी थी ना, कम करनी थी, ठीक है, 8,000। बाय लैंड, ठीक है, एक तो ये हमारे को एडजस्टमेंट गिवन है, ये एडजस्टमेंट कर देंगे। उसके बाद मेन जो है प्रोविजन में कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, हो सकता है सारे ना करें भाई, कुछ बच्चे कर सकते हैं। तो प्रोविजन आपको निकालना है, आपको बोल रहा है प्रोविजन 5% पे मेंटेन करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 लाख का 5% निकालना है, ठीक है। 3 लाख का 5% निकाला तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15,000, ठीक है। तो डायरेक्टली 15,000 बाहर मत लिखना, इसमें से आपको लाइबिलिटीज में कह रहे हैं ऑलरेडी 10,000 की प्रोविजन तो बनी हुई है, तो वो ओल्ड प्रोविजन है, ठीक है। 15,000 मेंटेन करनी है, 10,000 की तो ऑलरेडी है ना, तो पूरे 15 थोड़ी भेजेंगे, तो 10,000 की जो ऑलरेडी है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नई प्रोविजन कितनी क्रिएट करनी है, सिर्फ 5,000, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या जाएगा, 5,000 जाएगा, क्योंकि बना होनी 15,000 चाहिए, 10,000 की ऑलरेडी है, तो नई कितनी है, एक्स्ट्रा कितनी है, एक्स्ट्रा है 5,000, तो वो आपने भेजना है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। इसके बाद आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, ठीक है, 25,000 क्रेडिट साइड आ रही है ज्यादा, तो 25,000 रुपए यहां पर हम लिख देंगे क्रेडिट साइड का टोटल, बड़ी साइड का टोटल दूसरी तरफ करेंगे, और बैलेंसिंग फिगर हमारी कितनी आ रही है, 12,000, ठीक है। तो ये जो है ये क्या आएगा, हमारा गेन आएगा, तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है, राम, रहीम और तीसरा है रॉबर्ट, ठीक है। तो ये हमारा ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है। 12,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, ओल्ड रेशियो हमें गिवन है क्वेश्चन में 2:3:1, 12,000 को 2:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आएगा 4,000, 6,000 और 2,000, ठीक है। अब करते हैं बाकी की अदर एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन की। सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे आएगी भाई, एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन में बोला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे कितने, 3 नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए 3 सालों का प्रॉफिट गिवन है, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, तीनों साल का प्रॉफिट लिख लेते हैं, ठीक है, जो गिवन है 45,000, 90,000 और 1,35,000। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, ठीक है। इसके बाद हमारा टोटल आ रहा है 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो ये 3 के टेबल जा रहे हैं 90,000 और इंटू 2 1,80,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म जो आ गई ये कितनी आ गई, 1,80,000। इसको हमें गेनिंग रेशियो में बांटना है, गेनिंग रेशियो हमारी कितनी है, 2:3। ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते हुए आपको बताया था 2:3, ठीक है। इसकी पोस्टिंग कर देंगे, ठीक है, जर्नल एंट्री कर देंगे डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अच्छा ये 1,80,000 नहीं बटेंगे, ठीक है, 1,80,000 थोड़ा सा गलत बोल दिया, ये तो फर्म की है, ये तो फर्म की आ गई, इसको नहीं बांटना 2:3 में से, ठीक है। पहले शेयर निकालो, एक बार मैं बताता हूं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। रॉबर्ट शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, तो 1,80,000 तो फर्म की है, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय रॉबर्ट का शेयर, ठीक है, रॉबर्ट का शेयर है 1/6, तो आ गया 30,000। तो 30,000 उसको मिलना चाहिए, कौन सी रेशियो में मिलेगा, गेनिंग रेशियो में, और यहां पर लिखेंगे 2:3, ठीक है। 30,000 को 2:3 में बांटेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर देंगे। रॉबर्ट को कितना प्रॉफिट देना है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट यूज करेंगे, एवरेज प्रॉफिट 90,000 है, कितने टाइम के लिए वो रहा है फर्म में, 6 मंथ्स, तो 6/12 टाइम फैक्टर, और उसका शेयर, ये एवरेज प्रॉफिट तो फर्म का है ना, तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 1/6, ठीक है। ये सारा सॉल्व करने में आपका आएगा 7,500। तो इतना प्रॉफिट उसको इस ईयर का दिया जाएगा। अब बनाएंगे हम लोग रॉबर्ट का कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल लिख देंगे इसकी बैलेंस शीट में से देखकर, वो आएगी 3 लाख। अब तो जस्ट पोस्टिंग करनी है भाई, सारा मेन काम तो हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो रॉबर्ट है, गेनिंग पार्टनर सॉरी, तो यहां लिखेंगे बाय राम्स कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल वाली अमाउंट यहां पर लिख देंगे, बाय रहीम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो गुडविल वाली अमाउंट हम लिख रहे हैं 30,000 को 2:3 जो हमारी गेनिंग रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और यहाँ पर अमाउंट्स लिख देंगे। तो 30,000 को 2:3 में बांटा, ये आएगा 12,000 और 18,000 रुपए, ठीक है। तो बाय राम बाय रहीम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे
बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट है ये मैंने वर्किंग नोट में प्रिपेयर करा है, तो वहां से इसको मिलेंगे 2000 रुपए। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है, तो वो बटेगा, तो वो 15,000 रुपए का है, और 15,000 पूरे नहीं इसको देंगे, इसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1/6। यहाँ पे टाइम फैक्टर बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये पिछले साल का प्रॉफिट होता है, मतलब पिछले सालों का, बेसिकली पुराने सालों का प्रॉफिट जो होता है वही उन्हीं से ही रिजर्व बनते हैं, तो ये पुराने सालों का पैसा, तो यहाँ टाइम फैक्टर यानी कि 6/12 से मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करना, ठीक है। ये सॉल्व करने पे आएगा 2500। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग डेथ चैप्टर में लिखते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट भी हम लोग निकाल चुके हैं, ये अभी हमने निकाला था 7500, ठीक है। ये सारी चीजें इसको मिलेंगी, और पे करेंगे तो टू बैंक, नहीं पे करेंगे तो लिखेंगे इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो टू रॉबर्ट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, और यहां पर हम लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो आपको सारी आइटम्स दिख रही हैं क्रेडिट साइड की, इनका टोटल करेंगे। टोटल लिखते हैं सबसे पहले, टोटल आएगा 3,42,000। डेबिट में तो कुछ लिखा ही नहीं है, टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड 3,42,000, और यही टोटल जो है ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, ठीक है। तो 3,42,000 आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट है डेथ का। अब करेंगे हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हम लोग डेथ चैप्टर का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा गया। देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं गिवन है, बैलेंस शीट वाला डेटा ना उन्होंने लिख दिए, एक तो ये चेंज है, और दूसरा ना बोर्ड्स में इस टाइप का क्वेश्चन डेथ का बहुत आता है, जिसमें जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है ना वो सेल्स के बेसिस पर होती है, तो ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो अटेम्प्ट करो एक बारी खुद से, नहीं आ रहा तो वीडियो में आप रेफर कर सोगे, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे। कह रहे शर्मा वर्मा एंड गोयल आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट्स वर एज फॉलोज, ठीक है। तो उसने हमारे को कैपिटल बैलेंसेस दे दिया तीनों के। फिर कह रहे फर्म क्लोजेस इट्स अकाउंट्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च, वर्मा डाइड, ठीक है। तो वर्मा की डेथ हुई, ये हमारा डिजीज पार्टनर है। कब हुई है? एकदम मिड ऑफ द ईयर, 30 सितंबर, मतलब मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर फॉलोइंग आर द प्रोविजंस इन द पार्टनरशिप डीड। एडजस्टमेंट दे रहे, कह रहे आईओसी दे दो। आईओसी जब भी दोगे सीधे 10% नहीं देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6/12 करेंगे, क्योंकि साल में वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही फर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, टाइम फैक्टर ध्यान रखेंगे। सेकंड है द डिजीज पार्टनर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी पेड 35,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। 35,000 रुपए उसकी गुडविल की कैलकुलेशन के उन्होंने ऑलरेडी निकाल कर दे दिए, निकालने ही नहीं है, उसने ईजी कर दिया। बेसिकली उसने बोला 35,000 उसको देने हैं, लेकिन कैसे देते हैं? हमेशा देते हैं हम लोग गेनिंग रेशो में, ठीक है, गेनिंग रेशो में देते हैं। तो गेनिंग रेशो यहाँ पर पता ही नहीं है क्या है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में कहीं पर भी ओल्ड रेशो ही नहीं गिवन। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो, ओल्ड रेशो क्या लेंगे? इक्वल 1 1 1। और मैंने आपको बताया क्वेश्चन क्योंकि साइलेंट है तो वर्मा बीच वाला है, इसके इस पार्टनर के ऊपर लाइक 10 रख दिया इसकी रेशो के ऊपर। तो आपको जो दिख रही है ना रेशो, यही आपकी न्यू रेशो होती है, यही आपकी गेनिंग रेशो होती है। तो गेनिंग रेशो आ गई 1:1। एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, पोस्टिंग कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट है फर्म हैड अ रिजर्व फंड। रिजर्व फंड बेसिकली जनरल रिजर्व की तरह ही होता है, 2,10,000 का। ये बढ़ जाएगा कितना? 1/3, ठीक है। उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि तीनों पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट है द डिजीज पार्टनर विल बी पेड हिज शेयर। तो हिज शेयर वो ना इसीलिए लिख रहा है कि आप गेस करो कि शेयर होगा कितना, क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, तो हमने खुद ही गेस करना है, तो वो इसलिए ऐसे लिख रहा है आगे। फोर्थ पॉइंट है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो सेल्स के बेसिस पर प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर डाला है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत आते हैं। ये भी बोर्ड्स में आ रखा है, ठीक है, नीचे देखो ये लिखा है ना, बोर्ड्स में आ रखा है। इट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड दैट द सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2011 to 12 वर 15 लाख। तो पिछले साल की जो सेल है ना, पिछले साल पूरे साल में हमने कितने रुपए का माल बेचा है? सेल करिए 15 लाख रुपए की, 15 लाख की। इस साल की सेल कितनी है? इस साल 6 महीने में हमने सेल करी है 3 लाख की। वो कह रहे हैं इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर, मतलब इस साल 6 महीने में हमने कितनी सेल करी? 3 लाख की। तो कह रहे प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड, पिछले साल प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। देखो इसको ऐसे समझो, अगर 15 लाख की सेल करी, कितना कमाया? 3 लाख कमाया। तो अगर 3 लाख की सेल करेंगे तो कितना कमाएंगे? ठीक है, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझेंगे, और वर्किंग नोट में मैं अभी इसका आंसर आपको दिखाता हूं, और फिर बनाएंगे हम लोग वर्मा का कैपिटल अकाउंट। देखो भाई, एक बार हम लोग लास्ट पॉइंट जो क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट है वो समझ लेते हैं। तो कह रहे पिछले साल जो हमने सेल करी है वो कितनी करी है? 15 लाख रुपीस की करी है। तो अगर हमने पिछले साल 15 लाख रुपए की सेल करी थी तो हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया था? हमारा प्रॉफिट रहा था 3 लाख रुपीस का,
ठीक है। तो आपको यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाना है कि अगर 15 लाख रुपए की सेल करी तो प्रॉफिट कितना हुआ, 3 लाख का। तो इसको आप ऐसे समझो, अगर मेरी 1 रुपए की सेल हो, खाली 1 रुपए की, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, ये 15 लाख जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके ना डिवाइड हो जाएगा, तब मेरा प्रॉफिट होगा 3 लाख अपॉन में 15 लाख। ठीक है, ये 15 लाख इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब सिंपल है, अगर मेरी सेल हो 3 लाख रुपए की, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस करंट ईयर में जो हमारा डेथ वाला ईयर है उस ईयर में हमारी सेल हुई है 3 लाख रुपीस की, तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, और ये सारा जो है ना, ये मैं फर्म का बता रहा हूँ, पार्टनर का नहीं बता रहा, ये फर्म का डिस्कशन हो रहा है। तो 3 लाख अपॉन में 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर 1 से मल्टीप्लाई किया 3 लाख, तो लेफ्ट साइड पे 3 लाख आ गया। तो लेफ्ट साइड में 3 लाख लिखा है अपनी मर्जी से, तो राइट साइड में भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 लाख, ये लाख से लाख कटा, ये 1 ज़र, ये 5 ज़र। ठीक है, तो 3 लाख अपॉन में 5 जो है वो हमारा आ जाएगा, और ये कितना आ रहा है, 60,000। तो बेसिकली फर्म का प्रॉफिट करंट ईयर में कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। तो फर्म ने करंट ईयर में कितना कमाया, 60,000 कमाया। ठीक है, ये कितने टाइम पीरियड का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ 6 मंथ्स है ये। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, ये प्रॉफिट कितना है, 6 मंथ्स का है। अब आपको ये फर्म का प्रॉफिट गिवन है, तो जो डिजीज पार्टनर है वर्मा, ठीक है, तो वर्मा का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय वर्मा का शेयर इक्वल शेयर 1/3 20,000। अब यहां पर हो सकता है कुछ बच्चे क्या करें कि इसका प्रॉफिट ना ऐसे निकालें, ये तो मैंने निकाल दिया, ये करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। हो सकता है कुछ बच्चे क्या करें, 60,000 इंटू 1/3 इंटू 6/12, यहाँ पे वो ये दिमाग लगा सकते हैं कि भाई वो 6 महीने के लिए रुका है, तो 6 महीने का प्रॉफिट के हिसाब से 6/12 करेंगे। बट ये बिल्कुल नहीं करना, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि ऊपर जो आपने प्रॉफिट लिखा है 60,000, ये निकाला ही 6 महीने का। यहाँ पे टाइम फैक्टर ऑलरेडी आपने कंसीडर कर लिए, मतलब ये जो प्रॉफिट है साल का प्रॉफिट नहीं है, फर्म का जो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया करा ही 6 महीने का, जितने टाइम पीरियड वो रहा है। तो यहाँ पर फिर 6/12 दोबारा थोड़ी करेंगे, डबल थोड़ी करना है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है ये वाला तरीका करेक्ट है। ठीक है, तो वर्मा का हमारे को प्रॉफिट मिल गया, गुडविल गिवन है, सारी चीजें ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन की डन है। अब स्टार्ट करेंगे इसका कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है डिजीज पार्टनर का 4,20,000। इसके बाद आपने क्या करना है, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, P&L सस्पेंस अकाउंट में आप प्रॉफिट भी भेज सकते हो, P&L सस्पेंस अकाउंट में आप IOC भी भेज सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम पहले IOC का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 4,20,000 उसकी कैपिटल है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 6 महीने का इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो 6/12, तो ये कैलकुलेट करने में हमारा कितना आ रहा है, 21,000। तो ये हमने IOC दे दी दोबारा से। ठीक है, ये यहाँ पर लिख भी दो IOC। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोबारा से P&L सस्पेंस अकाउंट आप लिखोगे, और ये अब की बार क्या देंगे हम, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन तो हमने अभी अभी निकाला था। ठीक है, अभी अभी करा था, तो वो कितना आएगा, 20,000 आ जाएगा। इसके बाद आपको देने हैं रिजर्व फंड, एडजस्टमेंट है हमारे पास, रिजर्व फंड देना है डिजीज पार्टनर को। कितना आएगा, 2,10,000 का रिजर्व फंड है, मल्टीप्लाइड बाय इसका शेयर 1/3, इक्वल पार्टनर्स है ना सारे, तो 1/3, तो ये आ जाएगा 70,000। इसके बाद बस एक काम हमारा रह गया, और वो है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री करनी। तो बाय SS कैपिटल अकाउंट, शर्मास कैपिटल अकाउंट, और बाय गोयल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारे को करना रह गया था, तो इसका काम एक बारी हम कर देते हैं। क्वेश्चन में हमारे को गिवन है 35,000 गुडविल देनी है, कौन सी रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में, यानी कि 1:1। ये क्वेश्चन में गिवन है कि 35,000 देना है, तो ये आ जाएगा 17,500। ठीक है, क्रेडिट साइड हमारी कंप्लीट है, सारी चीजें हमने दे दी हैं। टोटल कर लेते हैं क्रेडिट साइड का, ये आएगा 5,66,000। ठीक है, क्वेश्चन डन हो चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। सेम टोटल कॉपी करेंगे, 5,66,000 इधर, और यहां पर हम बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे 2V's एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, एक क्वेश्चन में बोल ही रहा है कि एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करो पैसे को, ड्यू अमाउंट जो भी है। तो ये बैलेंसिंग फिगर है, सेम कॉपी करेंगे ऊपर 5,66,000। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया डेथ चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे डिसोल्यूशन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, 2013 बोर्ड एग्जाम्स में ये आ चुका है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको अगेन मैं यही सजेस्ट करूंगा खुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है, और नहीं आंसर मैच होगा तो वीडियो ऑब्वियसली आप रेफर करोगे। स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। प्रशांत एंड राजेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2।
In spite of repeated reminders by the authorities, they kept dumping hazardous material into a nearby river. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज लिखी है, पढ़नी पड़ेगी। ये अभी तक काम का क्या है, सिर्फ ओल्ड रेशो काम किया। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं द कोर्ट ऑर्डर्ड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ देयर पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 मार्च 2023। तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया डिसोल्यूशन। प्रशांत वॉज डेप्यूटेड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, यहां से ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहे प्रशांत वॉज डेप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट्स and to pay the liabilities. He was paid 1000 as commission for his services. ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है कि प्रशांत को 1000 रुपए कमीशन दे रहे हैं, तो रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे, टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट 1000। ठीक है, अब आगे देखते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपको एक तो जो ध्यान देने वाली चीज है वो क्या दिख रहा है, मिसेज प्रशांत लोन, ठीक है, एक राजेश का लोन भी दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिख रहा है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं लाइबिलिटी साइड में। एसेट्स में अगर आप देखोगे आपको दिखेगा P&L अकाउंट और गुडविल। ठीक है, तो P&L अकाउंट एसेट्स में मतलब लॉस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और ये गुडविल गिवन है। ठीक है, ये रियलाइजेशन में जाएगी, जैसे सारी एसेट्स जाएंगी वैसे ये कॉपी होगी। अब देखेंगे एडजस्टमेंट्स। तो पॉइंट नंबर 1 है प्रशांत अग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन। ठीक है, तो प्रशांत अपनी वाइफ का लोन पे करेगा, तो फ्री में नहीं करेगा। ठीक है, फर्म प्रशांत को पैसे देगी, जितने का भी लोन होगा फर्म प्रशांत को पैसे देगी। तो रियलाइजेशन टू पीस कैपिटल अकाउंट, और जो वाइफ का लोन है 40,000। ठीक है, नेक्स्ट है डेटर रियलाइज 24,000, तो डेटर्स की जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेंगे। राजेश टुक ऑल द इन्वेस्टमेंट्स एट 27,000। ठीक है, इसमें एक चीज देखो, राजेश इन्वेस्टमेंट्स ले गया, अगर राजेश इन्वेस्टमेंट्स लेकर चला गया तो क्या करेंगे, राजेश की कैपिटल अकाउंट में डेबिट पर एंट्री कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर कह रहे हैं बिल्डिंग रियलाइज 1,52,000, ये भी सिंपल है। ठीक है, अगर आपको बेसिक्स भी आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के तो ये एडजस्टमेंट्स इजी हैं। ठीक है, इसमें टफ कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सही है बिल्कुल। और अब बिल्कुल एग्जाम सर पर है। ठीक है, तो इस टाइप का आपको वैसे भी आना चाहिए। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स वर पेएबल आफ्टर 2 months, दे वर पेड इमीडिएटली 10% डिस्काउंट। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हमें किसी को पैसा देना था, कितना पैसा देना था, 80,000 देना था क्रेडिटर्स को, हमने क्योंकि जल्दी दे दिया तो 10% का डिस्काउंट मिल गया। कितना हो गया, 72,000 का पेमेंट हो गया, 8,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल वर सेटल्ड एट ए लॉस ऑफ 1400, तो 37,400 मिलने चाहिए थे, 1400 का नुकसान हो, मतलब कितने मिले, 36,000 मिले ना, क्योंकि मिलने कितने चाहिए, 1400 का लॉस हटा दिया, 36 हो जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2500, टू कैश कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर कह रहे हैं प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। पहला काम वही एसेट्स कॉपी करेंगे और लाइबिलिटीज कॉपी करेंगे, फिर कितना पे किया पैसा, कितना मिला पैसा, बस यही काम करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। सबसे पहले डेबिट साइड पे लिखेंगे जितनी भी एसेट्स हम कॉपी कर रहे हैं, तो ये हम क्वेश्चन में से देख देख कर लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे टू बिल्डिंग, टू इन्वेस्टमेंट्स, टू डेटर्स। अब देखो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट्स लिखा है ना, तो आप ध्यान याद रखना यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी जरूर लिखना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लिखा है तो उससे रिलेटेड अगर कोई रिजर्व है या फंड है तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो और डेटर लिखा है तो यहाँ पर हम लोग प्रोविजन गिवन है, प्रोविजन भी जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी अभी पहले हम डेबिट साइड फिल कर लेते हैं। तो टू डेटर्स, टू BR, टू गुडविल। ठीक है, गुडविल जाती है भाई, गुडविल आपकी जाएगी, कॉपी जरूर होती है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये टेंजिबल एसेट्स जाएंगी बैलेंस शीट में से, इनटेंजिबल गुडविल है ये नहीं जाएगी, बट गुडविल भी जाती है। ठीक है, इनकी अमाउंट लिख लेते हैं। बिल्डिंग है 1,20,000, इन्वेस्टमेंट्स है 30,600, डेटर्स हैं 34,000, BR है 37,400। ठीक है, गुडविल है 4,000। इसके बाद हम क्रेडिट साइड पे और चीजें लिखेंगे, तो बाय क्रेडिटर्स लिखेंगे। ठीक है, बाय क्रेडिटर्स, बाय मिसेस पीज लोन। ठीक है, प्रशांत की जो वाइफ है मिसेस पीज लोन यहाँ लिखेंगे। अच्छा, और पार्टनर राजेश का लोन यहाँ नहीं लिखेंगे, वो लोन अकाउंट में जाता है, पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का अमाउंट है 8,000, प्रोविजन का अमाउंट गिवन है 4,000, क्रेडिटर्स का अमाउंट आपको क्वेश्चन लायबिलिटी साइड में गिवन है 80,000, और लोन का अमाउंट आपको गिवन है 40,000। ठीक है, ये सारे काम लिखेंगे। अब आप लिखोगे यहाँ पर बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट का मतलब है एसेट्स के बदले कितना पैसा मिला, रियलाइज्ड पैसा। ठीक है, तो हमने क्या क्या बेचा है, डेटर्स, बिल्डिंग, बिल रिसीवेबल।
ठीक है, देखो जिस एसेट का आपको पता है कितना पैसा मिला है वो तो आप यहाँ लिख दोगे, जिनका नहीं पता उसका यूजुअली क्या करते हैं बुक वैल्यू पे बेच देते हैं। बट एक चीज आप ध्यान रखोगे, गुडविल का क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, ये पॉइंट सुन लो जरा, गुडविल का क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो गुडविल के अगेंस्ट ना पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, गुडविल के अगेंस्ट पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि ये इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है, ये कौन सी एसेट है, इनटेंजिबल। वो जो रूल है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो जो पैसा जो जो बुक वैल्यू है वो सेम आप यहाँ बाय कैश में लिखोगे, वो उस बात के लिए अगर टेंजेबल एसेट हो, ठीक है। इनटेंजेबल एसेट में सिंपल चीज है, क्वेश्चन साइलेंट अगर होगा तो रियलाइज वैल्यू 0 मानेंगे, तो गुडविल का वैल्यू 0 मानेंगे, ठीक है। डेटर्स का कितना है भाई 24,000, क्वेश्चन में जैसे लिखा है मैं बिल्कुल वैसे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ। बिल्डिंग का आपका 1,52,000 ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, BR का 36,000 ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, लॉस है, ठीक है। तो ये सारा मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद गुडविल का नील है, इसका नहीं लिखेंगे, तो ये तीनों को अगर हम ऐड करेंगे ये आएगा 2,12,000, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो राजेश लेकर जा रहे हैं, तो बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स लेकर जा रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी है भाई 27,000, ठीक है। एक बार इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ना क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो भाई सारे पॉइंट्स देखो, सेकंड देखो, थर्ड देखो, फोर्थ देखो, सिक्स्थ देखो, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो अभी अभी किए, और यहाँ पर क्लियर लिख रहे हैं राजेश टुक ऑल द इन्वेस्टमेंट्स एट 27,000, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, सारी चीजें मैंने डिस्कस करी है, उसके अकॉर्डिंग ही रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। अब उस तरफ का देख लेते हैं, टू डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, टू कैश वाली पेमेंट्स जो है, ठीक है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2500 के हम पे करने वाले हैं, ठीक है, ये आपको नीचे दिख रहे हैं 2500 के। और प्रशांत अग्रीड टू पे हिज वाइफ्स लोन, तो हम प्रशांत को पे करेंगे, यानी कि उसकी कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये एंट्रीज हमारे को अब करनी है। सबसे पहले लिखेंगे 2P's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये किस लिए लिख रहे हैं, उसकी वाइफ का जो लोन है, ठीक है, वाइफ्स लोन, तो यहां पर अमाउंट आएगी 40,000। फिर लिखेंगे 2 कैश अकाउंट, ठीक है, क्रेडिटर्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, क्रेडिटर्स को वही डिस्काउंट दिया है 10% का, मतलब हमें मिला है, तो 80,000 का 8,000 कटेगा, 72,000 आएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 2,500, तो ये टोटल आ गया 74,500। अब यहाँ पर हम एक चीज भूल रहे हैं, आप क्वेश्चन में जाकर देखो, मैंने डिस्कस की थी उस टाइम, बट अभी तक हमने आंसर में नहीं करी है, एक चीज हम भूल गए, वो कर दोगे तो आंसर अब हमारा मैच कर जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ, पॉज कर लो आप और थोड़ा सा थिंक करो क्या होगा, ठीक है। तो हमें क्या लिखना रह गया, हमें लिखना है 2P's कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे हम एक अमाउंट देना भूल गए, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट के ऊपर जो लैंग्वेज लिखी है ना, कि उसको हमने कमीशन दी है, ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट के ऊपर लिखा है, ठीक है। तो ये 1,000 वो वाला है जो हमने इसको देना है, ठीक है। इसके बाद आप टोटल करोगे क्रेडिट साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल आपका ज्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है 3,71,000, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, ठीक है। और क्रेडिट का टोटल आने का मतलब ये क्या है, टू गेन, ठीक है, ये आया टू गेन, P और R, ठीक है, प्रशांत और राजेश ये दो पार्टनर्स हैं, और 3,71,000 टोटल आया, प्रॉफिट आया है 29,500, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक बार क्वेश्चन में देखते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है 3:2, तो 29,500 का गेन आया है, 3:2 में बांट देंगे तो ये आएगा 17,700 और 11,800, ठीक है। तो ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट में गेन बांट दिया। क्वेश्चन हमारा काफी हद तक हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना रह गया, वो अब हम प्रिपेयर कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हर वो चीज जो कैपिटल इंक्रीज करेगी वो क्रेडिट में, हर वो अकाउंट या हर वो आइटम जो कैपिटल डिक्रीज करेगा वो का डेबिट में। तो अगेन कोई भी चैप्टर कर रहे हो, सबसे पहले आपने लिखना है बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंसेस लिखने हैं, ठीक है, पार्टनर्स के 42,000 ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। इसके बाद आपने रियलाइजेशन अकाउंट से ना एंट्रीज पोस्ट करनी है बेसिकली, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो भी एंट्रीज आपको मिले, तो एक कमीशन की अभी हमने जो लास्ट में की थी 1,000 रुपए प्रशांत को देने थे वो, ठीक है, इसके वाइफ के लोन के भी थे पैसे, ठीक है। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिखोगे और ब्रैकेट में आप लिख दोगे रीजन, ताकि लाइक एग्जामिनर को समझ आए कि क्या है, कि नहीं तो बाय रियलाइजेशन ऐसे समझ नहीं आएगा, तो ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो वाइफ का लोन है 40,000 का, ठीक है। राजेश का भी लोन है, राजेश का लोन अकाउंट अलग से बनेगा, क्वेश्चन बोल नहीं रहा बनाने को तो हम बना नहीं रहे, ठीक है, वरना अगर बोलता तो उसका अलग से बनता, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने प्रॉफिट किया, गेन किया, वो भी हम यहाँ पर
ट्रांसफर करेंगे। तो 17,700 और 11,800, ठीक है। डेबिट साइड पे वो चीजें लिखेंगे जिनसे कैपिटल कम होगी। तो एक तो P&L अकाउंट आपको एसेट्स में गिवन है लॉस, तो वो यहाँ ओल्ड रेशियो में चला जाएगा 3:2 में, 4800 और 3200। दूसरी चीज, जो राजेश है वो इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लेकर जाएगा तो पैसे नहीं देगा तो हम फ्री में थोड़ी ले जान देंगे, पैसे नहीं देगा तो इसकी कैपिटल काट देंगे, फिर कैपिटल में से पैसे निकाल देंगे, तो कैपिटल कम करेंगे तो डेबिट में एंट्री करेंगे। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो 27,000 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब बिजनेस हो रहा है बंद, तो जो बैलेंसिंग फिगर है ना वो क्या आएगी, टू बैलेंस सीडी नहीं आएगी। यहाँ पर टू बैलेंस सीडी लिख दोगे गलत हो जाएगा, बैलेंस सीडी नहीं लिखना, यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये फाइनल पेमेंट है, बिजनेस बंद हो रहा है, जो भी इनका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ये लोग घर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। पैसा विड्रॉ करेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। तो प्रशांत की क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,07,000, टोटल कॉपी करा बड़ी वाली साइड, ठीक है। 1,07,000 में से 4800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 95,900। सेम राजेश का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ये आ रहा है 53,800, 53,800 इधर लिखेंगे डेबिट में और सब्ट्रैक्ट करेंगे ये दोनों आइटम्स को, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 23,600, ठीक है। तो ये इनकी फाइनल पेमेंट है, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो फाइनल पेमेंट। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई है भाई, और ये पैसा अब ये लोग विड्रॉ करेंगे और अपने घर चले जाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। लास्ट स्टेप रह गया, कैश अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन खत्म करेंगे। स्टार्ट करेंगे कैश अकाउंट बनाना, ठीक है। आपको डेट का कॉलम बनाना है, रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। डेट का कॉलम बनाना रिक्वायर्ड नहीं है, सीधा दो कॉलम पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। जब भी पैसा आएगा, ठीक है, इनफ्लो होगा डेबिट में एंट्री करेंगे, जब भी पैसा जाएगा आउटफ्लो होगा क्रेडिट में एंट्री करेंगे, सिंपल, ठीक है। बस यही लॉजिक है और कैश अकाउंट आपका बन जाएगा। सबसे पहले एसेट नेचर का अकाउंट है तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है। एसेट नेचर का अकाउंट है, यहाँ पे आप लिखोगे क्वेश्चन में से देखकर कैश बैलेंस, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में से, तो टू बैलेंस बीडी 6,000, ठीक है। पैसे का इनफ्लो कब होगा, जब हमने एसेट्स बेची थी, तो एसेट्स बेची थी आप यहाँ लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में एग्जामिनर की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पर लिखोगे एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। ये अमाउंट आप देखोगे क्वेश्चन में, जो मतलब जो हमने सोल्यूशन किया रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, वहां से आप ये अमाउंट कॉपी करोगे, 2,12,000 वहां से लिख दोगे, ठीक है। फिर इसके पैरेलल जो हमने लाइबिलिटीज पे करी हैं उसका भी कुछ पेमेंट भी तो करा है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे लाइबिलिटीज पेड, ये बिल्कुल पैरेलल आपने आउटफ्लो वाला पेमेंट, ठीक है। ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में से अमाउंट देखेंगे 74,500, ठीक है। ये अमाउंट यहाँ आ गया। फिर पार्टनर का लोन भी फर्म ने पे करा होगा, तो बाय राजेश लोन अकाउंट, ठीक है, लोन भी पे करा है हमने 24,000, लोन का जो अमाउंट था वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अभी अभी हमने बैलेंसिंग फिगर्स निकाले थे ना, जो फाइनल पेमेंट थी मैंने अभी किया था टू बैंक, बिल्कुल अभी लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, उसकी भी पेमेंट आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। पीस कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो आंसर आया था ना बैलेंसिंग फिगर, वो वाले अमाउंट्स हम यहाँ पर लिख देंगे 95,900 और 23,600। अब आपने याद रखना है, क्योंकि बिजनेस हो रहा है बंद, तो कैश रखेंगे नहीं, बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा। कैश रखना किसके लिए, दुकान ही बंद कर रहे हैं, फर्म ही बंद कर रहे हैं, पैसा तो किसी के लिए नहीं छोड़ना, ठीक है। तो टोटल जो आएगा वो दोनों तरफ का आएगा बराबर, ठीक है। डेबिट साइड का जो टोटल आएगा वही सेम टोटल आपका आना चाहिए क्रेडिट साइड का, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। टोटल मिसमैच होगा, बैलेंसिंग फिगर आएगी तो मतलब मिस्टेक है, टोटल सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कैश अकाउंट प्रिपेयर हो गया, डेट का कॉलम आपको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, ठीक है। अभी और चैप्टर्स के मैं करवा दूंगा, ठीक है। और कोई भी डाउट्स है, कोई सजेशन है, आप कमेंट्स में लिखो। और यहाँ तक वीडियो देखा है, पढ़ाई कर रहे हो मतलब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि CUET का कंटेंट भी मैं डालने वाला हूँ कुछ टाइम में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।